दोस्तों, वैसे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने पिछले कुछ सालों में ऐसे कई फैसले दिए हैं जो इस सरकार के लिए मुसीबत बनकर आए। लेकिन वो एक फैसला जिसने इस सरकार के करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, मोदी सरकार के जो दावे रहे हैं उसकी धज्जी उड़ा दी। धज्जी वो था इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला। ठीक चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के जो खुलासे एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के जोर देने पर किए, उससे देश के लोगों को कम से कम पता तो चला कि किसको किसका पैसा जा रहा है और किसको उसका फायदा मिल रहा है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का वो फैसला जिसको लेकर मोदी सरकार सबसे ज्यादा असहज रही, उस पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा गंभीरता से समझने वाला बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर खुलकर वो बोली हैं और उन्होंने देखिए कहा है, we'll have to do a lot of consultation with stakeholders and see what is it that we have to do to make or bring in a framework which will be acceptable to all। मतलब निर्मला सीतारमण ये कह रही हैं कि उनकी सरकार दोबारा आती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड वो फिर लेकर आएंगे। मोदी सरकार तीसरी बार अगर बनती है तो फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड का पर वो कोशिश करेंगे कि फिर से लाया जाए, लेकिन इस बार स्टेक होल्डर्स से बातचीत करके वो लाएंगे। जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दुरुस्त करके लाएंगे, ये कहा है वित्त मंत्री ने, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी वो ला पाएं और काले धन को किसी भी तरह से रोका जा सके। दोस्तों, यही बात बोली गई थी जब वित्त मंत्री थे स्वर्गीय अरुण जेटली। अरुण जेटली मोदी सरकार के वित्त मंत्री मोदी सरकार के दौरान ही इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे, यही कहते हुए कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आ रहे हैं। उसके बाद ये कानून बना और इसकी धज्जी उड़ाई सुप्रीम कोर्ट ने। मैं हैरान हूं दोस्तों कि एक ऐसा फैसला जिसको लेकर इस सरकार को सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, आखिर क्यों सरकार उस फैसले को दोबारा लाने की बात कर रही है, वो भी चुनाव से पहले। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भूल गई हैं वो बातें जो डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में फैसला सुनाते हुए कही थी। अगर वो भूल गई तो मैं उनको याद दिला देती हूं। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड पर तुरंत रोक लगाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा था कि सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के नियम का उल्लंघन है ये स्कीम। ये कहा था सीजीआई की बेंच ने कि आम लोगों को ये तो पता ही होना चाहिए कि वे जिन दलों को वोट दे रहे हैं उन्हें किससे कितना चंदा मिल रहा है, उनकी फंडिंग की व्यवस्था क्या है। इसके अलावा अदालत ने स्कीम में काले धन की समस्या का समाधान नहीं होगा, यह भी कहा था। ये काले धन की समस्या का समाधान नहीं होगा, जबकि ये बोलकर अरुण जेटली, उस वक्त स्वर्गीय अरुण जेटली, ये स्कीम लेकर आए थे। ये भी कहा था अदालत ने कि इसमें बॉन्ड खरीदने वाले के नाम ही उजागर नहीं हो रहे हैं, ये आम लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा ना होना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा चुनाव आयोग की भी अच्छी खासी खिंचाई की थी सीजीआई ने इस पूरे के पूरे मामले में सुनवाई करते हुए, और चुनाव आयोग की खिंचाई करते हुए अदालत ने कहा था चुनाव आयोग से कि आप चुनावी प्रक्रिया पूरी कराने वाली एजेंसी हैं, अगर आपको ही नहीं पता होगा कि चुनाव में राजनीतिक दलों को कहां से कितना पैसा मिला तो फिर कैसे पारदर्शिता आएगी। ये कहते हुए कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया था कि जितने भी इलेक्शन कमीशन को बॉन्ड्स जितने भी लोगों ने खरीदे वो सारी की सारी जानकारी दे। उसको लेकर भी एसबीआई ने काफी नामुकुर की थी, याद है ना आपको। चुनाव खत्म हो जाएंगे, जून तक की डेट मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, तमाम तरह की हीला हवाली करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि डेट फिक्स की कि इस डेट में आप सारी डिटेल्स दें। उसके बाद जाकर एसबीआई को घुटनों पे आकर तमाम दलीलें और तमाम बहानों को साइड करके तब जाकर सारी डिटेल्स दी एसबीआई ने। तब पूरे देश को पता चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पूरा का पूरा खेल कैसा चल रहा है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले कुछ इंटरव्यूज में भी पीएम मोदी ने कहा था कि ये तो मोदी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आया, जिसकी वजह से पूरा ट्रेल पता चल रहा है, किसको कितना पैसा मिला, किसको कितनी फंडिंग मिली। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड ना होता तो किसी को पता ही नहीं चलता। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की सफलता है। और तब भी पीएम मोदी ने कहा था कि जो लोग आज खुश हो रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के खत्म होने पर पछताएंगे। तो क्या वो एक हिंट थी? और ये साफ हो चुकी है सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से आएगा। हालांकि
वित्त मंत्री ने भी ये कहा है कि उसमें हम स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे, लेकिन वो कौन सी व्यवस्था होगी दोस्तों जिसमें कॉर्पोरेट चाहेगा कि हाँ बता दीजिए हमने आपको पैसा दिया, और राजनीतिक दल भी चाहेगा हाँ हम जनता को बता देते हैं। क्या इतनी पारदर्शिता हम अपने राजनीतिक दलों से उम्मीद कर सकते हैं इसकी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। और मेरी आपसे एक और गुजारिश है, इस चैनल से अलग मैंने एक नया चैनल बनाया है, खबरों से अलहदा। अगर आप मेरा एक नया पहलू देखना चाहते हैं तो मेरे उस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।